मोहित यूसुफ साहब बिल्कुल, मोहित यूसुफ साहब जो हैं उनका प्रोग्राम था कि जी वो जाएँगे काबुल और काबुल जाके वो जी काबुली चाय पिएँगे, काबुली नान खाएँगे और कुछ और घूम फिर कर आएँगे। लेकिन हुआ ये कि जी वहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हो गया पाकिस्तान के खिलाफ और काबुल के लोगों ने, अफ़गानिस्तान के लोगों ने कहा कि तुसी यहाँ पे अपनी तशरीफ ना ही लाओ तो अच्छा है, अपनी तशरीफ वहीं रखिए पाकिस्तान में। इसपे जी इमरान खान साहब सर पकड़ के बैठे हैं क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि हम तो अफ़गानिस्तान के मामे चाचे हैं और हम अफ़गानिस्तान के मामे चाचे हैं और उन्होंने मामे चाचे को ही नहीं आने दिया। अजीब लोग हैं जी, अजीब ही लोग हैं। देखे ना जी हमने उनका कितना साथ दिया तालिबान का, हमने उनकी गवर्नमेंट बनाने में कितनी मदद की। हम उधर से अमेरिका से भी यानी जिसे कहते हैं ना डॉलर पकड़ते रहे और साथ-साथ जो है तालिबान को भी कहते रहे, बेफ़िक्र हो जाओ हम तुम्हारे साथ हैं। तो अब लेकिन अब उन्होंने ये किया है कि अफ़गानिस्तान वाले जो तालिबान हैं उन्होंने जो है वो हमारे खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। इसको कहते हैं जी नमक हरामी। मतलब हमारा खा के और हमारे ऊपर ही भऊ-भऊ समझ ही जाए मैं क्या कह रही हूँ। ख़ैर छोड़िए हमें क्या जी हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बेइज्जती का सामना करना पड़ा, जबरदस्त बेइज्जती। इन्होंने बोला कि साहब हम कुछ हजारों टेक्निकल लोग अफगानिस्तान भेजेंगे। इन्होंने तालिबान से बोला कि आप लोगों के बुरे हाल हैं, डोंट वरी, हम हैं आपके बड़े भाई, हम भेजेंगे डॉक्टर, हम भेजेंगे इंजीनियर, हम भेजेंगे वहां पे जो मेडिकल स्टाफ है, हम इन सबको भेजेंगे और आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, हम संभाल लेंगे अफगानिस्तान को। 24 घंटे के अंदर तालिबान का जवाब आया कि अपनी औकात में रहो। ये तालिबान का जवाब आया, अपनी औकात में रहो, पहले अपने खुद के मुल्क को तो संभाल लो। खुद बेड़ा गर्क हो रहा है तुम्हारे मुल्क का, खुद गटर के अंदर जा रहे हो और ख्वाब तुम्हारे इतने बड़े बड़े। कुछ फिल्म है ना पुरानी, आपने देखी होगी, रॉकेट सिंह सेल्समैन ऑफ द ईयर। उसमें कहता है क्या कहता है कि अंडे से निकला नहीं और बटर चिकन बनने के ख्वाब है। तो ये पाकिस्तान के साथ हो रहा है दोस्तों, अंडे से निकला नहीं है, बटर चिकन बनने का ख्वाब है। तो ये तालिबान ने साफ मना कर दिया, कह रहा दूर रखो, हमें हमारे पास खुद हमारे एक्सपर्ट्स हैं, हमें तुम्हारी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। रोज तालिबान पाकिस्तान को दोस्तों जलील करता है, रोज का रोज जलील करता है पाकिस्तान को, रोज, और पाकिस्तान फिर भी नहीं मानता। उनके एनएसए डॉक्टर मोहित यूसुफ, वो अमेरिका से पढ़ा है, वहां पे ग्रीन कार्ड भी अमेरिका का है, सिटीजन भी शायद वहीं का होगा अमेरिका का, वो पाकिस्तान का एनएसए है। डॉक्टर मोहित यूसुफ कहते हैं कि मैं जाऊंगा काबुल और मैं समझाऊंगा। अब आप ये देख लीजिए, मोहित यूसुफ एनएसए पाकिस्तान का कहता है कि मैं जाके तालिबान को जरा समझाऊंगा, और एन टाइम पे, एन मोमेंट पे वो एयरपोर्ट ही नहीं जाता मोहित यूसुफ, उसकी फ्लाइट टेक ऑफ नहीं करती। क्यों नहीं करती? जरा छोटी सी क्लिप देखिए, पाकिस्तानी मीडिया की क्लिप, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। डॉक्टर मोहित यूसुफ ने जाना था अफगानिस्तान, नहीं गए। 2-3 चीजें आ रही हैं कि शायद कोई बेहतर नतायज की तवक्को नहीं थी, और यह भी कहा जा रहा है कि शायद अफगानियों को भी इस पर इतराज था, वो डॉक्टर मोहित यूसुफ को कोई पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से सही स्टेक होल्डर नहीं समझते थे। व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट? वैसे तो कहा गया ये मौसम की खराबी की वजह से मुलतवी किया गया दौरा। नहीं, अब तो वाजे हो गया है समी साहब कि ये अफगान तालिबान एक डेमोन्स्ट्रेशन, एक जुलूस इनके खिलाफ ऑन अराइवल वो उनको पेश करते, और उस जुलूस के वो जो बैनर्स और होते हैं उन पे भी ऐसी चीज़ें लिखे गए जो मेरे ख्याल में अनफ्रेंडली थे, अनएक्सेप्टेबल थे। तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता, ऐसे सोसाइटी में जैसे तालिबान का सोसाइटी है अफगानिस्तान में, वो खुद ये अरेंज कर रहे हैं, वो खुद ये इंस्पायर कर रहे हैं, दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। तो ये बड़ा अच्छा फैसला था कि वो नहीं जा रहे हैं। वो मौसम वे तो सब डिप्लोमेटिक बातें हैं, एक्चुअली वजह तो वो था। देखा दोस्तों आपने, अफगान जो हैं वो शदीद नफरत करते हैं पाकिस्तानियों से। ठीक है, पाकिस्तान ने तालिबान की मदद करी और उनको जाके काबुल में बैठा दिया। आज वही तालिबान पाकिस्तान को कह रहा है कि दूर रहो। क्यों कह रहा है? उसको तो ग्रेटफुल होना चाहिए था, उसको तो शुक्रगुजार होना चाहिए था, लेकिन तालिबान ऐसा नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि तालिबान को पता है कि जो आम अफगानी है, देखो गुंडागर्दी करना, आतंकवाद करना ये एक अलग चीज होती है, पर जब आपको बैठा देते हैं ना गद्दी पे और बोलते हैं कि देश चलाओ, शासन करो, तब आटे दाल के भाव पता लगते हैं, और तालिबान को आटे दाल के भाव पता लग रहे हैं। और जो आम अफगानी है, जो आम अफगान है जो सड़क पे चल रहा है, चाहे वो हजारा हो, चाहे वो पश्तून हो, चाहे वो बलोच हो, चाहे वो ताजिक हो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी, किसी भी कास्ट, किसी भी उसका हो, कम्युनिटी का, वहां पे सबके सब मिलकर पाकिस्तान से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। आम जो शीर्षनाक बात जिसे कहा जाता है वो नजर आ रही है, और वही है कि सुनने में आया था कि प्राइम मिनिस्टर के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है मोहित यूसुफ साहब, जिन्होंने अभी रिसेंटली नेशनल सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट जो है वो रिलीज करवाया है गवर्नमेंट से अप्रूवल के बाद, और वो बड़ा उन्होंने काम किया। उन्होंने अफगानिस्तान जाना था 18-19 को, और इसको डॉन अखबार ने भी कवर किया था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वो अफगानिस्तान ही गए और वो जो ट्रिप है वो कैंसिल हो गया। अच्छा, इसमें यह है कि मोहित यूसुफ साहब ने जाना था अफगानिस्तान के, जी वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के हवाले से काम होना था और उसके लिए जाना था, और पाकिस्तान बड़ा जो है वो भागदौड़ कर रहा है वहाँ पे।
और क्योंकि अफगानिस्तान के ऊपर यूएन की सैंक्शंस हटाने के लिए, इंटरनेशनल सैंक्शंस हटाने के लिए और काफ़ी इस हवाले से जो जिसे आप कहते हैं ना कि कोलैप्स हो रहा है वहाँ पे सोसाइटी का, इसलिए हालाँकि अफ़गान नहीं मानते जो पाकिस्तान कह रहा है। पाकिस्तान का थॉट्स है वो जो हम यहाँ पे बता रहे हैं कि जनाब बड़ी अफ़गानिस्तान में हालात बुरे हैं और दुनिया मदद करे, वो अफ़गानी कहते हैं नहीं हमें नहीं चाहिए आपकी मदद। अब वो सुनने में ही आया, मैं अभी तक इसको जिसे कहते हैं ना कन्फर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन किसी मेजर न्यूज़पेपर ने अभी तक इसको कवर नहीं किया और वो ये है, मेरे कुछ सोर्सेज़ ऑब्वियसली मैंने उनसे भी कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की कि मोइद यूसुफ जो है वो अफ़गानिस्तान इसलिए नहीं गए कि वहाँ एंटी पाकिस्तान प्रोटेस्ट हो रहे हैं और काबुल का जो टूर है इस वजह से कैंसल हुआ है। और जिसे अब ये कहा जा रहा है कि एक खातून है जिनका नाम है आज़िम अज़ीमी, ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने काफ़ी लोगों को इकट्ठा वगैरह किया और उन्होंने सोशल मीडिया पे भी शो डाला और उन्होंने जिसे कहते हैं ना कि पाकिस्तान और तालिबान के खिलाफ जो प्रोटेस्ट किए, तो मेरा ख्याल है कि जो ये एक जो पाकिस्तान की एफर्ट है, ये तो उन्होंने टॉर्पीडो कर दी, उन्होंने इसको उड़ा के रख दिया। अब ये है कि ये भी सुनने में आया कि अब मैंने जो कहा आपको दोस्तों के कोई क्रेडिबल अभी तक उस तरह नहीं हो सकता है किसी ने कवर भी किया हो। अब ये क्या एक डिप्लोमैटिक एम्बैरेसमेंट है? क्या ये एक चैलेंज है? मैं तो इस चीज़ पे आपको पता है कि मैंने अपने पिछले भी व्लॉग्स में कुछ ज़िक्र किया था और कहा था कि पाकिस्तान को मोइद यूसुफ को अफ़गानिस्तान जाने नहीं चाहिए और पाकिस्तान को इतना बढ़-चढ़ के अफ़गानिस्तान की मदद करनी नहीं चाहिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा, मैं आई एम फॉर द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, आप कहीं भी ज़रूरत हो, दुनिया में ममालिक को करनी पड़ती है और शायद कोई और भी मुल्क अफ़गानिस्तान के इस तरह करीब होता तो वो करता। खैर बाकी सेंट्रल एशियन ममालिक तो इतनी लिफ्ट नहीं अफ़गानिस्तान को करा रहे, ईरान भी इतनी ज़्यादा नहीं करा रहा, थोड़ी बहुत करा रहा है। ये हमें ही सानू ही सौड़ पई है और हमारे ही प्रॉब्लम्स हैं कि हमें अफ़गानिस्तान के एडवोकेट बने हुए हैं। अपोजिशन भी पाकिस्तान में हुकूमत को कह रही है कि आप अफ़गानिस्तान की क्यों एडवोकेट बने हुए हैं? डिप्लोमैटिक एम्बैरेसमेंट है। अभी तक ये बता देना चाहिए था कि भाई क्यों जो एनएसए जो है वो नहीं गए और आज मेरा ख्याल है 19 तारीख है, 20 तारीख है और ये ट्रिप तो होना ही होना था और लेकिन इस ट्रिप के कैंसिल करने की जो वजूहात जो लार्जली बुझाई जा रही हैं वो ये है कि प्रोटेस्ट हो रहे हैं और मैंने कुछ तस्वीरें भी देखी हैं। अच्छा अब मज़े की बात ये है कि पाकिस्तान की तरफ से मैं इसको बार-बार जो मैंने रीट्रेट किया और मैंने रौला डाला पंजाबी में जिसे कहते हैं कि भई आप अफ़गानियों को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दें। अफ़गानिस्तान को तालिबान के लेंस से ना देखें, अफ़गानिस्तान को अफ़गानिस्तान के लेंस से देखें, उसको उसी लेंस से देखें जो माज़ी में जिस तरह अफ़गानी जो है वो हमारे साथ पेश आते रहे हैं। ये याद रखिएगा कि अफ़गान अवाम जो है वो पाकिस्तान को दे डू नॉट होल्ड देम एट हाई रिगार्ड बिकॉज़ ऑफ हमारा जो माज़ी का एक उनके साथ इंटरेक्शन है जिसमें वो ये समझते हैं कि हमने वहाँ पे तालिबान को खड़ा किया और वो सारा कुछ हुआ, लेकिन वो उनके अंदर से वो चीज़ें नहीं जा रही। और रिसेंटली जितनी भी एक मॉडरेट, प्रोग्रेसिव, लिबरल छोटी-सी एक एलीट कह लें या एक ग्रुप ऑफ जो सोसाइटी का जो एक नंबर कह लें जिन्होंने रिसेंटली बड़े सपोर्ट की अशरफ गनी की, क़यामत करज़ई की और उनको बाहर से भी बड़ी सपोर्ट थी और एक बड़ी यूथ की कैपेसिटी बिल्डिंग की गई, उनको बताया गया कि आपका मुस्तकबिल बड़ा रोशन है। उन सब लोगों ने ये किया है कि जो बाहर से सपोर्ट आई अफ़गान अवाम को तैयार करने के लिए, उनकी कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए, ये अब वो लोग हैं जो समझते हैं कि हम तालिबान के साथ